गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू। इससे पहले प्लांट टिश्यू आपका ओवर हो गया है, अब है एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू पढ़ने से पहले हम कुछ स्केच डायग्राम देख लेते हैं कि हमको क्या क्या एनिमल टिश्यू में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल टिश्यू एनिमल टिश्यू इसको डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ है मस्कुलर टिश्यू, एंड फिफ्थ है नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब एपिथेलियल के भी टाइप्स होते हैं, इसके लगभग 5 टाइप्स होंगे। एपिथेलियल के 5 टाइप्स। फर्स्ट स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, थर्ड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, एंड फोर्थ कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, एंड लास्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स देखते हैं हम। कनेक्टिव टिश्यू के लगभग 5 टाइप्स होते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला हो गया एरियोलर टिश्यू, एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, डेंस रेगुलर, ये। अब स्केलेटल को भी डिवाइड किया गया है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को 2 भागों में बोन एंड कार्टिलेज
बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है। अब फ्लूइड को भी डिवाइड किया गया है दो भागों में, हो गया ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। और उसके बाद डेंस रेगुलर को भी डिवाइड किया गया है दो भागों में, टेंडन एंड लिगामेंट, ठीक है। यानी कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड किया गया है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब स्केलेटल को डिवाइड किया गया है बोन कनेक्टिव टिश्यू यानी बोन एंड कार्टिलेज में, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को ब्लड एंड लिम्फ में, डेंस रेगुलर को टेंडन एंड लिगामेंट में, ठीक है। अब इसके बाद कार्टिलेज को भी डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। फर्स्ट है हाइलिन, ठीक है। सेकेंड फाइब्रस एंड थर्ड कैल्सीफाइड, ठीक है। ये एपिथेलियल के बारे में हमको पूरे डिटेल में पढ़ना है, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ना है। अब देखते हैं मस्कुलर टिश्यू, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, स्टीरिएटेड मस्कुलर टिश्यू, नॉन स्टीरिएटेड मस्कुलर टिश्यू एंड कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। ये हो गया, यानी ये हम लोग को एनिमल टिश्यू में पढ़ने हैं पूरे टोटल, ठीक है। तो एनिमल टिश्यू को हमने बताया कि ये डिवाइड होते हैं 4 टाइप्स में, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है। ये 4 एनिमल टिश्यू डिवाइड होते हैं। अब एपिथेलियल को देखेंगे हम। एपिथेलियल के 5 टाइप्स होते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ये केवल एपिथेलियल टिश्यू का टाइप्स है, ठीक है। अब देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसके भी 5 टाइप्स हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर। तो इसमें स्केलेटल में देखते हैं बोन एंड कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज हो जाएगा, फ्लूइड में ब्लड एंड लिम्फ हो जाएगा, डेंस रेगुलर में टेंडन एंड लिगामेंट हो जाएगा। इस तरह से कार्टिलेज को भी डिवाइड किया गया हाइलिन, फाइब्रस एंड कैल्सीफाइड, ठीक है। तो इस तरह से मस्कुलर टिश्यू में क्या हो जाएगा, मस्कुलर टिश्यू स्टीरिएटेड होंगे, नॉन स्टीरिएटेड होंगे एंड कार्डियक होंगे, ठीक है। अब हम एक एक करके एपिथेलियल, कनेक्टिव और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है। ये अलग अलग टिश्यू से मिलकर के बना होता है, वेयर इन ईच टिश्यू इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, जिसमें से सभी क्या होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं, ठीक है। जितने भी टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे मसल्स हो गया, ब्लड हो गया, नर्व्स हो गया, लिम्फ हो गया, ये सब अलग अलग फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब पहला है एपिथेलियल टिश्यू। एपी मतलब अपॉन, थेलियल मतलब निपल, ठीक है। यानी जो इस ऊपर जो स्किन दिखाई दे रहा है ये क्या है, एपिथेलियम, ठीक है। जो आउटर लेयर है इसको हम बोलते हैं एपिथेलियम, ये प्रोटेक्ट करता है हमें, ठीक है। तो द एपिथेलियम टिश्यू कवर्स द सरफेस ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी के सरफेस को क्या किया है, कवर किया हुआ है। एंड लाइन्स वेरियस कैविटी एंड इंटरनल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स, इसमें क्या है, इंटरनल ऑर्गन
इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड वेसल्स भी हैं। दीज सेल्स में बी क्यूबाइडल, ये सेल कैसे हो सकते हैं? क्यूबाइडल भी हो सकते हैं, फ्लैट हो सकता है, कॉलमनर, कॉलम जैसे हो सकते हैं, जैसे किसके टाइप में सब बताया जाएगा। टाइप में अलग अलग क्यूबाइडल का डिस्कशन होगा, कॉलमनर का होगा, ठीक है। तो इस तरह के होते हैं, सिलिएटेड भी होते हैं, ठीक है। द एपिथेलियल सेल्स हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, जनरली ऐसे सेल होते हैं। ठीक है, नो इंटरसेलुलर स्पेस एंड आर सीमेंटेड टुगेदर बाय अ विस्कस सीमेंटिंग सब्सटेंस। यहाँ पर ये जो जुड़े होते हैं इसको बोलते हैं सीमेंटिंग सब्सटेंस, सीमेंटिंग सब्सटेंस, ठीक है। फॉर्म्ड बाय द ग्लाइकोप्रोटीन, किससे बने होते हैं ये? ग्लाइकोप्रोटीन से। जो सीमेंटिंग सब्सटेंसेस हैं वो क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। अब ये एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन, द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, किसका? इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। एपिथेलियम का जो लाइनिंग होता है वो फूड को डाइजेस्ट करने में, ठीक है, एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ द स्किन, ये स्किन के आउटर लेयर को भी बनाता है। एपिथेलिया प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज, ठीक है। ये हमें क्या करेगा? मैकेनिकल इंजरीज से बचाएगा, ठीक है। मैकेनिकल इंजरीज, एंट्री ऑफ जर्म्स, जर्म्स भी एंटर नहीं करेगा क्योंकि ये कवर है, ठीक है। इसी को बोलते हैं एपिथेलियम, जो आउटर कवरिंग है, ठीक है। ड्राइंग अप एंड हार्मफुल केमिकल्स, और हार्मफुल केमिकल से भी क्या करता है? बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एपिथेलियम हेल्प इन हीटिंग ऑफ एनी इंजरीज, ठीक है। जैसे अगर हीट, जैसे सनलाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उससे भी क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा एपिथेलियम। एंड एनी इंजरीज, और कोई इंजरीज से भी ये क्या करेगा? हमें बचाएगा। ऑन द ऑर्गन, और ऑर्गन को भी ये क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द माउथ, एलिमेंट्री कैनाल, और ये क्या करता है? माउथ की लाइनिंग, एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग, इसको भी क्या करता है? ये बनाता है, ठीक है। और एक और है एपिथेलियम लाइनिंग इन यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स, किडनी के पास होता है यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स, हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस एंड अदर वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। उसको निकालने में, नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल को भी निकालने में भी हेल्प करता है। अब इसके हमने बताए थे इसके टाइप्स, अब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एपिथेलियम के टाइप्स कितने होते हैं? हमने 5 टाइप बताया था, स्क्वैमस, क्यूबाइडल, सिलिएटेड, कॉलमनर एंड ग्लैंडुलर, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।